नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के महान शासक बादशाह अकबर के बारे में। बादशाह अकबर 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक भारत में शासन किया और उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, कूटनीतिक तरीके से, समझदारी से अपना शासन चलाया। मैं बताना चाहूँगा कि अकबर बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके पास व्यवहार कुशलता थी, उसके पास दूरदर्शिता थी, कूटनीतिक दृष्टिकोण से उसने काम किया, सुलह कुल ए नीति से काम किया और अंततः उसने लगभग पूरे भारत पर बेहतरीन तरीके से शासन किया। बात करते हैं अकबर के साम्राज्य की, तो आप वीडियो में आगे अच्छे तरह से समझने के लिए आपको मैप देखना चाहिए। तो मैप में आप ऊपर देख सकते हैं काबुल है, कश्मीर है, ठीक, लाहौर है, मुल्तान है, इधर आप देख सकते हैं अजमेर है, गुजरात है। इसी तरह से आप देख सकते हैं इधर बिहार और पटना, ठीक, और नीचे आप साउथ में देख सकते हैं अहमदनगर। तो ये पूरा का पूरा जो पिंक कलर का जो मैप आप दिख रहा है वो अकबर का अम्पायर है, अकबर का साम्राज्य है। बात करते हैं अकबर के पूरे नाम, यानी कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है कि अकबर का पूरा नाम। जब जोधा अकबर आप फिल्म देखेंगे, मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने जोधा अकबर देखा, ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की। आशुतोष ग्वात्रिकर इसके डायरेक्टर है। तो उस फिल्म में आधी फिल्म तक इसका नाम, अकबर का नाम जलाल है। तो देख लीजिएगा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था, अमरकोट के राणा बिरसाल के बारे में। अमरकोट के राणा बिरसाल के महल में। तो अमरकोट आप जानना चाहेंगे कहाँ पे है, तो यह जो है अजमेर के साइड में आप देख सकते हैं। अगर देखेंगे तो सिंध और गुजरात के सीमा पे पड़ता है यह, यानी एक तरह से देख सकते हैं अमरकोट। तो यहाँ पर क्या है, जिस समय हुमायूं निर्वासन, यानी आप देखेंगे कि शेरशाह सूरी ने बिलग्राम यानी कन्नौज के युद्ध में 1540 में अकबर को पराजित करता है और पराजित करके इसको दिल्ली से खदेड़ देता है। उस समय हुमायूं निर्वासित था और वहीं यानी 1542 में अमरकोट में राणा बिरसाल के महल में इसका जन्म हुआ। और अकबर की माता का नाम भी अभी कभी कभी पूछ देता है, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, उसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, ठीक। और उसके पिता का नाम हुमायूं आप जानते ही हैं, पिता का नाम हुमायूं जानते ही हैं। और यह जो है हुमायूं का एक भाई था अस्करी, तो उसके सानिध्य में 3 साल तक रहा। बचपन में ही, यानी अकबर जो है बचपन से ही, उसने पढ़ाई लिखाई में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वह शिक्षा ग्रहण किया व्यवहार कुशलता वाला। उसने तलवारबाजी की, घुड़सवारी की और साथ साथ वो शारीरिक स्वास्थ्य पे रेगुलर व्यायाम करता था, रेगुलर मेहनत करता था। अगर हम बात करते हैं आगे, तो इसके जो संरक्षक थे बैरम खां थे, और बैरम खां इसका वकील था, इसका वजीर था। और ये होता क्या है कि शुरू में अकबर, जब हुमायूं 1556 में उसका देहांत हो जाता है, तो उस समय अकबर जो था गुरदासपुर विनोद खन्ना की सीट रहती थी, आप जानते होंगे कि जहाँ से एमपी का चुनाव लड़ा विनोद खन्ना, लड़े थे विनोद खन्ना, कई बार वहाँ पे गुरदासपुर से जीते थे। तो गुरदासपुर कहाँ पड़ता है, पंजाब। उस समय वहाँ पर वह सत्ता संभाल रहा था। वहाँ जो है सिकंदर शाह सूर से लड़ाई कर रहा था। तो उसी समय हेमू, यानी एक ऐसा शासक, यानी पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ 5 नवंबर 1556 को हुआ, और इसमें पानीपत के युद्ध की स्थिति ये थी कि मोहम्मद आदिल शाह का वजीर जो हेमू था, वो उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और गुरदासपुर में अकबर है, तो दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और हेमू जो है ना, वो मोहम्मद आदिल शाह सूर का वजीर था और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और यह जो है उपाधि धारण करने वाला 14वां शासक था और वह लगभग लगातार 22 युद्ध जीत चुका था। तो लेकिन होता क्या कि जब 5 नवंबर 1556 को हल्दी घाटी की पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। आप जानते हैं कि पानीपत बहुत स्थापित रहा है हिंदुस्तान के लिए। पहले 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, भारत पे कब्जा किया। उसी तरह से 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर के बीच में लड़ाई होती है। उस समय
अकबर बहुत छोटा था, उसका संरक्षक बैरम खां था और हेमू इस युद्ध में भी जीत रहा था। लेकिन इस युद्ध में क्या था कि एक तीरंदाज था, वो हेमू बैठा था हाथी पर, तो उसकी आंखों में मार दिया। युद्ध जीतने की स्थिति में था हेमू, लेकिन उसकी आंख में जब लग गई तीर तो हाथी इस बात को समझ गया और हाथी उसको युद्ध मैदान से बाहर निकाल रहा था। तो अंततः क्या हुआ कि हेमू जो है हेमू को पकड़ लिया गया अकबर के सैनिकों द्वारा और बैरम खां और अकबर के सामने पेश किया गया। हालांकि इस युद्ध में जब युद्ध चल रहा था तो लगभग 6 मील की दूरी से पर बैरम खां अकबर को लेकर के बैठा था, लेकिन जब पता चला कि युद्ध जीत गया है तो लाया गया और बैरम खां ने अकबर से कहा गया कि इसके सर कलम कर दीजिए, लेकिन अकबर ने मना किया कि यह समर्पित कर चुका है तो मैं इसका सर नहीं कलम करूंगा। लेकिन बैरम खां ने तलवार से सिर और धड़ को अलग कर दिया। हेमू वहीं पे मर गया और उसके खाल में भूसा भर करके पुरानी दिल्ली के किले में दिल्ली के पुराने किले के सामने लटका दिया गया और साथ साथ इसके सैनिकों के हजारों सैनिकों का सर काट करके मीनार के रूप में इकट्ठा कर दिया गया। तो ये आप देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो अब ये हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये इसने क्या किया ना कि सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि जलालुद्दीन जो है 1562 में यह दास प्रथा का अंत कर दिया, 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी और 1564 में जजिया कर की समाप्ति। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि 15 यानी अगर दास प्रथा का अंत कब किया गया तो डायरेक्ट पूछता है 1562। ये आप सत्र याद कर लीजिएगा। तो 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर, 1564 में जजिया कर और हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में हम बात करते हैं। तो इसको आप देखिएगा, यानी हल्दी घाटी की युद्ध के बारे में बात करते हैं तो ज़रूर आपको याद होगा 1576 में यह युद्ध होता है और एक तरफ से महाराणा प्रताप लड़ते हैं बड़ी बहादुरी के साथ और दूसरी तरफ यानी अकबर के सेनापति आसफ खां और मान सिंह, अकबर के सेनापति आसफ खां और मान सिंह लड़ते हैं और लास्ट अंततः ये बहुत बहादुरी से महाराणा प्रताप लड़े हल्दी घाटी के लड़ाई में। उनके घोड़े का नाम चेतक था, आप जानते होंगे। तो इसमें अंततः यानी हल्दी घाटी के युद्ध में बहादुरी से लड़ने के बाद भी महाराणा प्रताप की पराजय हुई 1576 ईस्वी में। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं तो सीधे का सीधा अकबर के साम्राज्य विस्तार के बारे में पूछता है। तो ये आप जरूर देखिएगा। इसने मालवा पर 1561 में आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक बाज बहादुर था, लेकिन मुगल सेनापति अधम खां था। बाज बहादुर भी अच्छा प्रतिरोध किया लेकिन अंततः हार गया। 1561 में मालवा पर विजय हो गई अकबर की। दूसरा बात करते हैं आमेर पर 1562 ईस्वी में हुआ और इसमें भी राजपूत शासकों ने अच्छा विरोध किया लेकिन फिर हार गए। अगर हम बात करते हैं गोंडवाना पे तो गोंडवाना पे इसने 1564 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। मेवाड़ पे 1568 में यह जीत लिया फाइनली। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में क्या था कि गुजरात की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे मुजफ्फर खां था, मुजफ्फर खां तृतीय। उसने क्या किया, अकबर के जो अकबर की सेना थी उसका काफ़ी विरोध किया, लेकिन गुजरात पहुंचा, स्वयं अकबर इस युद्ध में शामिल हुआ और वहाँ इस जंग को जीत लिया। और कहा जाता है कि पहली बार गुजरात विजय के दौरान ही वह सूरत गया और सूरत से दूर समुद्र पहली बार खुले नज़रों से उसने एकदम बिल्कुल पास से समुद्र को देखा था अकबर। तो इसमें मुजफ्फर खां जैसे गुजरात विजय करके यह आता है अकबर, तो उसमें क्या था, मुजफ्फर खां तृतीय फिर खड़ा हो जाता है और वहाँ पे विद्रोह हो जाता है। इस विद्रोह को जब अकबर सुनता है तो वह बहुत रफ्तार से जाता है। कहा जाता है कि सबसे द्रुतगामी आक्रमण जो हुआ वो अकबर का था गुजरात पर। फिर घोड़े से अपने सेनाओं के साथ जाता है और जब वहाँ के इसके सेना को पता चलता है अकबर के कि हमारा शासक अकबर आ रहा है तो जनता यानी सेना में उत्साह आ जाता है और फिर उस विद्रोह को दबा दिया जाता है। और जब वहाँ से आया गुजरात विजय करके तो इसने क्या किया, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का
निर्माण किया। इसके अतिरिक्त आप देखिएगा, अगर हम बात करते हैं अकबर के, तो अकबर में आप देखेंगे कि इसने बिहार और बंगाल पर भी, काबुल पर भी, कश्मीर पर भी, दौलताबाद और अहमदनगर, अहमद में अगर अहमदनगर की बात करते हैं तो वहाँ पे अगर अहमदनगर की बात किया जाए तो चाँद बीबी थी, आपको याद होगा, उसने भी इसका विरोध किया। लेकिन सैनिकों में अफवाह फैली कि यह अकबर की सेना में जाके मिल गई है चाँद बीबी, तो उसके सैनिक ही चाँद बीबी को मार दिए, उसका सर कलम कर दिए। थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं तो अकबर के समय एक महत्वपूर्ण घटनाएं कुछ हुई थी, आप इसको हम जान लीजिएगा। देखिए, ये प्रश्न बिल्कुल परीक्षा में पूछता है। इसने क्या किया कि यह जो है अनुवाद करवाया, बहुत सारी चीज़ों को, धार्मिक किताबों का बहुत सारा अनुवाद करवाया। तो इसको आप देखिएगा। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं रज्मनामा। रज्मनामा जो है महाभारत का अनुवाद किया गया, महाभारत का अनुवाद हुआ, इसको रज्मनामा बोलते हैं। इसका अनुवाद नकीब खां, बदायूनी, अबुल फजल और फैजी ने किया। ये नोट कर लीजिए कहीं। बदायूनी ने रामायण का अनुवाद कराया और लीलावती का अनुवाद फैजी ने, जो अबुल फजल का भाई था। और उसके बाद जो पंचतंत्र की बात करते हैं तो पंचतंत्र का अनुवाद जो है अबुल फजल ने करवाया था। इसको आप नोट करिएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ और आप समझ लीजिए अकबर के बारे में। अकबर के बारे में मैं बताना चाहूँगा, ये अकबर जो है यह बहुत समझदार कैसे था। यह जो है धार्मिक प्रथा अगर शुरू किया तो इसने क्या, धार्मिक रीति, सबसे पहले इसने क्या किया, इबादत खाना। इबादत खाना मतलब प्रार्थना भवन। इसने एक फतेहपुर सीकरी में प्रार्थना भवन खुलवाया जिसमें धार्मिक वाद विवाद होते थे। वह जानना चाहता था कि धर्म क्या है। तो कई धर्म में उसने देखा कि आडंबर बहुत ज़्यादा है, वो संतुष्ट नहीं रहता था। तो धर्म के लोगों को बुलाया और उसने कहा कि सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेते हैं, और अच्छी बातों को लेकर के उसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ पहला और आखिरी बीरबल ही उस धर्म को स्वीकार किया, और जो मुल्ला और हकीम या जो भी मौलवी लोग थे उसने इस धर्म का विरोध किया, दीन ए इलाही, क्योंकि उसमें हिंदू धर्म का भी कुछ पुट था, इसलिए वो बहुत चला नहीं। और इबादत खाना जो इसने खुलवाया था वह शुरू में सिर्फ मुस्लिमों के लिए था, लेकिन बाद में यह 1578 में सभी धर्मों के लिए इबादत खाना खुलवा दिया। अगर हम बात करते हैं, अकबर ने विभिन्न धर्मों को प्रश्रय दिया। धर्म के जो लोग थे, जैसे जीन चंद्र सूरी, हरविजय सूरी, दस्तर मेहर, इन सब लोगों को, साथ साथ हिंदू धर्म में पुरुषोत्तम और देवी, इन लोगों को भी अपने जो इबादत खाना था उसमें प्रश्रय दिया। मजहरनामा की बात करते हैं तो मजहरनामा जो है 1500 यानी 1579 में इसने किया। मजहरनामा का मतलब होता है कि अकबर ने स्वयं को धर्म के मामले में सबसे ऊपर किया। शुरू में जैसे मुस्लिम मौलवी, काजी, मुफ्ती ये लोग थे, लेकिन इसने धर्म के मामले पे बाद में अपने आप को सबसे ऊपर कर लिया, और इसने कहा कि धर्म के मामले में जो मेरा फैसला होगा वही सर्वमान्य फैसला होगा। दीन ए इलाही धर्म की बात करते हैं तो 1582 में अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य के लिए दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की, जिसको तौहीद इलाही भी बोला जाता है। किसने? अबुल फजल द्वारा बोला जाता है। सुलह कुल, सुलह कुल का मतलब इसने क्या किया कि सभी धर्म को सौहार्द और शांति से चलाने की इसने बात की, इसी को सुलह कुल कहते हैं। और इसका काफ़ी हद तक स्वागत भी हुआ, और इसी कारण सुलह कुल नीति के कारण ये ज़्यादा सफल भी हुआ। अगर हम बात करते हैं तो कुछ सामाजिक कार्य, जैसा कि इसने क्या किया कि यह फतेहपुर सीकरी में आसपास उसने एकदम बिल्कुल शराब बिक्री पर रोक लगा दी। यह अकबर ऐसा शासक था जिसने पहला प्रयास किया सती प्रथा को रोकने का और विधवा विवाह को कानूनी मान्यता देने का, ठीक है। साथ साथ उसने लड़कियों की जो विवाह की उम्र थी वह जो है एक तरह से 16 वर्ष निर्धारित की। शुरू में 14 वर्ष था, लेकिन बाद में उसने 16 वर्ष कर दिया। तो इस तरह से यह अकबर जो है, अगर हम बात, एक वीडियो में इतने बड़े शासक के बारे में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बातें आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। यह जो है, अब ये फोटो में आप देख सकते हैं, ये है जोधाबाई, जिसको बोलते हैं हरखाबाई। हरखाबाई से इसने शादी किया, इसको प्रेम था। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, अगर डिटेल में हम जाना चाहते हैं, ठीक है, तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये हरखाबाई थी, जोधाबाई, इसने शादी किया,
लेकिन कभी भी इस पे दबाव नहीं डाला। ये राजपूत की लड़की थी, कभी इसने ये अकबर ने दबाव नहीं दिया कि आप मुस्लिम धर्म स्वीकार करिए। ये हरखा भाई यानी जोधा बाई, यानी इसको मरियम उजमानी बोला जाता है। तो ये जो है हमेशा ये अपने यहाँ आप देखेंगे कि अगर फतेहपुर सीकरी में जाएंगे तो इनके लिए किला में बना, फतेहपुर सीकरी के किले में इनके लिए अलग से बनवाया गया था। ये कृष्ण भगवान की पूजा करती थी। और साथ साथ अगर बात किया जाए तो अकबर का जो किला है, यानी आप जानते हैं इलाहाबाद का किला, हम लोग तो जब इलाहाबाद तैयारी कर रहे थे तो किला कई बार घूमे हैं। आप भी अगर इलाहाबाद जाते हैं तो अकबर का किला देखिएगा। उसी तरह से अगर आगरा का किला की भी बात किया जाए तो हर जगह इसने जो है इस तरह से सबको एक तरह से समान अधिकार दिया था। हिंदू मुस्लिम सब मिल करके चाहे तो जो कोई प्रार्थना कर सकता है, इबादत कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन यह सुलह किल यानी सभी धर्मों को समान रूप से एक तरह से महत्व देता था और इसी कारण यह सफल हुआ। लेकिन बात अधूरी रह जाती है जब हम नवरत्नों की बात करते हैं। तो नवरत्नों में आप जानते होंगे कि पहले का नाम क्या है, बीरबल, जिसको महेश दास बोला जाता है। ठीक है, अकबर बहुत ही इसको कवि प्रिय की उपाधि दी थी, उसको बहुत मानता था। टोडरमल जो था वो वित्त मंत्री था, वो क्या कहता है लगान वगान या जमीन नापने उपने की बात इसमें है। मान सिंह की बात करते हैं तो वो अकबर का एक सेनापति था, बहुत वफादार सेनापति था। यही मान सिंह था जो महाराणा प्रताप से लड़ गया था। तान सिंह की बात करते हैं जिसको राम तनु पांडे, यह अकबर के दरबार में प्रसिद्ध गायक था। ये देखिएगा, तानसेन पूछता है तानसेन कहाँ का था, तो ये तानसेन जो है यह ग्वालियर से संबंधित था और तानसेन का नाम राम तनु पांडे था और यह अकबर के दरबार में बहुत अच्छा गायक था। ठीक, अब देखिए, और अकबर ने तानसेन को क्या कंठा भरमाड़ी की उपाधि दी थी। मुल्ला दो प्याजा भी था। मुल्ला दो प्याजा कहा जाता था कि जब युद्ध जाती थी और कहीं मुल्ला दो प्याजा रुकता था तो दो प्याजा बनाता था। मतलब समझ रहे हैं, प्याज का चिकन, मुल्ला जो दो प्याजा चलता है ना, दो प्याजा लोग खाते हैं, वो मुल्ला दो प्याजा की ही बात हो रही है। वहाँ से उसका आविष्कार करता मुल्ला दो प्याजा ही था, उसको प्याज वाली मीट ज़्यादा पसंद थी। और हकीम हुमाम की बात करते हैं तो वह शाही जो विद्यालय शाही शिक्षा व्यवस्था करता था, हकीम हुमाम। और फैजी जो था अबुल फजल का बड़ा भाई था। ठीक, और उसने लीलावती यानी गणित की पुस्तक का फारसी में अनुवाद कराया। अगर हम बात करते हैं अब्दुल रहीम खान खाना की तो वह बैरम खां का पुत्र था। बैरम खां वो जो अकबर का संरक्षक था, शुरू में वह अकबर को बहुत आगे ले गया, लेकिन बाद में अकबर के फैसले वो खुद लेने लगा, इसलिए अकबर नाराज हो गया। और ऐसा बैरम खां को करना भी नहीं चाहिए। अगर कोई आपको भरोसा किया है, आपको अधिकार दे रहा है, तो उसका सम्मान भी करना चाहिए। लेकिन बैरम खां अपने समय से आगे चल रहा था, अपनी सीमा से ऊपर चल रहा था, इसलिए अकबर ने कहा कि खान बाबा, बैरम खां को खान बाबा प्यार से कहता था, अब आप चले जाइए मक्का मदीना, अब यात्रा पे चले जाइए, अब मैं जो है आपका साथ मुझे नहीं चाहिए। तो इस तरह से बैरम खां का, लेकिन बैरम खां कहा जाता है कि बैरम खां जब जा रहा था तो पाटन में उसको क्या कर दिए सब लोग, उसका सर कलम कर दिया गया, उसके विद्रोही मार दिए। लेकिन उसका लड़का था, ठीक, अब्दुल रहीम खाना, बैरम खां का लड़का अब्दुल रहीम खान खाना था। ठीक, जो बाद में चल करके आप देखेंगे कि वो बहुत वफादार रहा अकबर का। अबुल फजल, लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि अबुल फजल ने अकबरनामा जो फारसी में है और आईने अकबरी की रचना की, और इसी से अकबर के शासन काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। लास्ट में ये बात जरूर बोलूँगा कि जितना बढ़ा करके अकबर को बोला जाता है शायद उतना नहीं होगा। हालांकि देखिए, ISPCS की जो तैयारी लड़के करते हैं और जब उनका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होने के बाद जब ट्रेनिंग दी जाती है तो ट्रेनिंग में अकबर की नीतियाँ उनको पढ़ाई जाती है, उसको आत्मसात करने के लिए बोला जाता है। लेकिन इतिहास में एक पूर्वाग्रह की बात होती है, यानी चूँकि अबुल फजल अकबरनामा यानी आईने अकबरी और अकबरनामा से ज़्यादा जानकारी मिलती है और अबुल फजल ज़्यादा पक्ष लिया अकबर का, इसलिए इतिहास के साथ थोड़ा बहुत छेड़छाड़ हो सकती है, पक्षपात हो सकती है। ठीक है, फिर भी ये अपनी अपनी राय होती है, लेकिन ये बिल्कुल निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि अकबर एक महान शासक था, एक महान बादशाह था। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
धन्यवाद। पापा आप जब बना रहे थे ना तो ये